सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल नूर रज़ा को और बेल आइकन को प्रेस कीजिए जिससे आपको हमारी न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। बेटियों के अंदर कनाअत पैदा कर, इसलिए कि गुनाहों की जड़ फजूल खर्चियां हैं। इंसान की आमदनी महदूद हो और अखराजात गैर महदूद हो तो इंसान के कदम भटकने लगते हैं। बेटी को अगर मालदार घराने की भी बेटी है तो उसको भी कनाअत की आदत डाली जाए। बल्कि हदीस की रोशनी में मैं ये तालीम आपको दे सकता हूं कि अगर बेटी हो और घर में इतना खाना पकता हो कि 50 को आप खिला सकते हैं, कम से कम हफ्ते में महीने में एक दिन उसको फाका कशी की आदत डाले बेटी को। क्यों? ये हमने हदीस से अखज़ किया है। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का घर वो घर था जहां से फरिश्तों को भी खैरात मिलती है, मगर अल्लाह के रसूल ने अपनी बेटी को कनात की वो आदत डाली कि 3-3 दिन के फाके हुआ करते थे, लेकिन जबान पर जारी भी नहीं होता, बल्कि 3-3 महीने तक चूल्हा नहीं जलता था, लेकिन कभी किसी को खबर भी नहीं होती थी कि सैयदा के घर चूल्हा नहीं जला। इख्तियार इतने के मेहमान को दावत दे दे तो जन्नत का खाना मंगवा सके। लेकिन कनाअत की शान ये है, मैं उनकी कनाअत क्या बयान करूं, सैयदा फातिमा ज़हरा की कनाअत क्या बयान करूं। हुजूर ने अपनी बेटी को कनाअत की कैसी आदत डाली। सिर्फ एक हदीस पढ़ना चाहता हूं उस पर और आगे बढ़ना चाहता हूं। कनाअत, और किसी भी बंदे में अगर अल्लाह के रसूल ने फरमाया किसी को मालदार बनना हो तो वो कनाअत पसंद बने, यानी खर्च कम करे, तंग दस्ती में और खुशहाली में मियाना रवि इख्तियार करो, दरमियाना रवि। इसलिए कि जब खुशहाली में कनाअत होगी तो तंग दस्ती में उसका एहसास नहीं होगा, और खुशहाली के अंदर हाथ आप अपनी जात में बहुत बड़ा बड़ा कर करेंगे तो फिर याद रखिएगा कि तंग दस्ती में आपको एहसास होगा। इसीलिए हमारे बुजुर्गों ने कहा कार में जाने के लिए सामान है, कारें खड़ी है, फिर भी कभी कभी पैदल चल लिया करो, क्योंकि अल्लाह ना करे कारें बिक जाएगी तो पैदल चलने में शर्म नहीं आएगी। पैदल चलने में मेरे नबी को लोगों ने देखा, हुजूर कभी रास्ते में बगैर नालैन के भी चलते, कभी तो नालैन पहन कर और कभी बगैर नालैन की भी। उम्मत को दर्स देना है कनाअत का। हुजूर अलैहिस्सलातु व तस्लीम जिसका सदका पूरी कायनात खा रही है, यहां भी और जन्नत में भी उनका सदका लोग खाएंगे, लेकिन उस रसूल के घर में क्या वजह थी? 3-3 महीने तक चूल्हा नहीं जलता था। उम्मुल मोमिनीन फरमाती एक चांद दिखता, फिर वो बढ़ता, खत्म हो जाता, चूल्हा नहीं जलता, फिर दूसरा चांद शुरू होता, वो खत्म हो जाता, चूल्हा नहीं जलता, तीसरा चांद दिखता, वो खत्म हो जाता, चूल्हा नहीं जलता। 3-3 महीने गुजर जाते है। पूछने वाले ने हैरत से पूछा आप खाते क्या थे? कहा 2 काली चीजें, एक तो पानी और एक खजूर। इसीलिए तो पानी के काले रंग पर इमाम अहले सुन्नत ने इसी हदीस से जो है वो इस्तिदलाल किया है। जब पूछा गया कि पानी का रंग कैसा है तो इमाम अहले सुन्नत आला हजरत ने कहा उम्मुल मोमिनीन की राय पर अब किसकी राय गालिब आ सकती है? जब उन्होंने कह दिया, वो कहते हैं हदीस पाक में कालत अस्वदैन, 2 काली चीजों पर, तो खजूर तो काली होती है, और उम्मुल मोमिनीन ने पानी को काला कह दिया। तो कहा जब इतनी बड़ी फकीहा ने जिसके बिस्तर पे कुरान नाजिल होता हो, जब उन्होंने पानी को काला कह दिया तो पानी के रंग पर झगड़ा कैसा? जो उन्होंने कह दिया उनकी राय कौले फैसल है, उन्होंने फरमा दिया तो बात हक है। लेकिन 2 काली चीजों पे, पानी और खजूर पे हम गुजारा करते थे। आज हमारी बच्चियां रोजाना अच्छी ग़िज़ाएं चाहिए। मैं अपनी बेटियों को और कौम की बच्चियों को बताना चाहता हूं, हालांकि मैं नहीं कहता हमेशा ऐसा करना, लेकिन गरीबों के लिए बड़ा अजीम सबक है, राहत का सामान है। आप कितनी भी अच्छी ग़िज़ा खाइएगा, हर ग़िज़ा की लज्जत वहीं तक होती है जिसको हलक कहते हैं। हलक के नीचे अगर जौ की रोटी भी उतरती है तो वो वही बनती है जो बिरयानी का अंजाम होता है, या जो बिरयानी का अंजाम होता है वही अंजाम जौ की रोटी का, और जो जौ की रोटी का होता है वही बिरयानी का। लज्जत कहां तक है खाने की? सिर्फ हलक तक, और हलक के नीचे उसका अंजाम वही होना है जिसको गलाजत कहते हैं, जिससे आप खुद नफरत करते हैं। अब आप बताएं, सिर्फ 1 उंगली के पोरे के बराबर की लज्जत के लिए जबान और हलक के दरमियान फासला कितना है? 1 उंगली के पोरे का,
ایک انگلی کے پورے کے فاصلے کی لذت کے لیے انسان سود، چوری، ڈکیتی، رشوت، جھوٹ، فریب، دغا. مجھے بتاؤ اگر انسان صرف یہی سوچ لے کہ سوکھی روٹی بھی پیٹ میں جا کر وہی بدبو بنے گی اور بریانی بھی بدبو بنے گی، تو اتنی سی لذت کی خاطر انسان اتنے بڑے جرائم کرے کہ بچیاں اپنے جسم کو تک بیچ ڈالیں، لوگ اپنے جسم کی تک نمائش کریں، لوجوں میں اپنے جسم کو فروخت کریں، افیئر کے معاملات کے اندر ڈوب جائیں. ایسے عیش و عشرت پہ لعنت ہو. اسلام دنیاوی عیش کی بات نہیں کرتا. یہاں وقت ہوتا تو بہت سارے واقعات یہاں پیش کیے جاتے، لیکن صرف ایک بات پیش کروں. دیکھو قناعت بیٹیوں کے اندر کیسی پیدا کی گئی تھی. میں بات ابھی سیدہ فاطمہ کی پڑھ دوں، اس کے بعد ایک بات اور پڑھ دوں. سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا ایک مرتبہ حضور سید کونین کی بارگاہ میں پہنچی. عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 3 دن سے میرے پیٹ میں غذا نہیں ہے. آقا فرماتے بیٹی صبر کرو، اس لیے کہ جو صبر کرے اس کے لیے آخرت کی نعمتیں ہیں. ایک مرتبہ کنیز کا مطالبہ کیا کہ مجھے کنیز چاہیے. آقا فرماتے ہیں اس سے بہتر چیز دیتا ہوں، کیونکہ ابھی بدر اور احد کے یتیموں کا حق باقی ہے. 33 مرتبہ سبحان اللہ، 33 مرتبہ الحمدللہ، 34 مرتبہ اللہ اکبر پڑھ لینا. حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم کی بارگاہ میں ایک مرتبہ دوپٹہ مانگا اور خود ہمت نہیں ہوئی مانگنے کی، اس لیے کہ آل محمد وہ ہیں جن کو دینا آتا ہے، مانگنا کا سلیقہ نہیں آتا، مانگنے کے انداز ان کو نہیں آتے، مانگنے کے طریقے نہیں آتے. کیوں؟ اس لیے کہ جو دینے کے عادی ہو انہیں مانگنا کب آئے گا. وہ گھرانہ دینے والا ہے، تو عادت نہیں تھی مانگنے کی. مولا کو کہا کہ آپ جائیں حضور سے کہیں کہ دوپٹہ دے دیں. دوپٹہ اتنا پھٹ گیا ہے نہیں پاس میں. سرکار نے کہا علی میری ذاتی ملکیت میں اس وقت اونٹ کا چمڑا پڑا ہوا ہے، ایک کام کرو وہی لے جاؤ اور فاطمہ کو کہنا کہ اس کو اوڑھ لے. آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، حضور اشارہ کرتے تو دوپٹوں کے تھان لگ جاتے وہاں، اور صرف صدیق، فاروق، عثمان، سعد، سعید، طلحہ و زبیر لا کے نہیں دیتے، بلکہ خدا کی قسم جبریل بھی جنت سے لے کر کے اترتے. مگر حضور علیہ السلام جو دوپٹہ دینے کی بجائے چمڑا اونٹ کا دے کر صرف اپنی بیٹی کو نہیں، قیامت تک کی امت کی بیٹیوں کو قناعت کا سبق دے رہے ہیں.